हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक विचार पर, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां आपको प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको राजकीय नौकरी अर्थात सरकारी नौकरी में सफलता क्यों नहीं मिलती है और किन ग्रहों के कारण सफलता नहीं मिलती है और किन ग्रहों के कारण सफलता मिलती है, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। तो आओ मित्रों, चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी आदि में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो सबसे पहले यहां आपको अपने दो ग्रहों की स्थिति को जरूर देखना चाहिए, और वो दो ग्रह हैं सूर्य और बुध। मित्रों, सूर्य और बुध की और साथ में दशा व दशा अंतर के स्वामी की स्थिति और इन तीनों के ही उपाय कीजिए। अर्थात सूर्य की स्थिति देखो, बुध की स्थिति देखो, और जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, उस ग्रह की स्थिति देखो। इन तीनों की क्या स्थिति है, यदि ठीक नहीं है तो उनका उपाय कीजिए, और उपाय करने के बाद आपको अवश्य ही लाभ होगा। और साथ में यदि आपकी शनि की ढैया या शनि की 7.5 भी चल रही है तो उसके साथ साथ शनि का भी उपाय करना अनिवार्य हो जाएगा। सूर्य की, बुध की, जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है और अंतर दशा चल रही है, साथ साथ में शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि का भी उपाय करो, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, बार बार विफल हो रहे हैं, तो आप ये काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप सफल हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जन्मांग में, जन्म कुंडली में, आपके लग्नेश और आपके भाग्येश और आपके चंद्रमा, यदि यह तीनों ही ग्रह बलवान स्थिति में हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। आपका भाग्य कभी भी करवट ले सकता है। मित्रों, लग्नेश, आपके भाग्येश और चंद्रमा, यदि यह तीनों ही ग्रह बलवान स्थिति में हैं तो निश्चित ही आपका भाग्य उदय होगा। आप इंतजार कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आपके 11वें के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी सौम्य ग्रह होकर के बलवान हैं तो जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी विसंगतियां क्यों ना आ जाएं, परंतु आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। मित्रों, ये निश्चित है। तो सबसे पहले सूर्य बुध को देखिए, सूर्य बुध की स्थिति क्या है, ये यदि ठीक ठाक स्थिति में है, यदि नहीं है तो उनका उपाय कीजिए। बार बार आप प्रयास करते हैं, 1-2 नंबरों से रुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। सूर्य बुध को देखिए क्या स्थिति में है, कैसी स्थिति में है, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो कारक होता है सूर्य ही होता है, सूर्य बुध। तो मित्रों, इसका उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे। और साथ साथ में यदि शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो उसका भी उपाय कीजिए। और एक नज़र आपको लग्नेश पर, भाग्येश पर भी देना है, चंद्रमा पर भी देना है,
चंद्रमा कैसी स्थिति में है, ठीक है नहीं है, तो उस पे भी आपको नज़र मारनी है। यदि ठीक स्थिति में तो ठीक है, नहीं तो इसका उपाय कीजिए। और खास करके सरकारी नौकरी के लिए सूर्य बुध का उपाय अवश्य कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नई विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।